तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू हो गया है खत्म एंड एज यूजुअल जब भी कोई पेपर व्यू खत्म होता है उसके बाद बहुत सारी बातें चल रही होती है और इस बार भी सेम वैसा ही कुछ हुआ है। रोमन रेंज वर्सेस बिगी के मैच के बारे में कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है और बताया ये जा रहा है कि वो मैच ओरिजिनली शो को मेन इवेंट करने नहीं वाला था। साथ ही बेकी लिंच ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट उनके कंट्रोवर्शियल विक्ट्री के बाद। और क्या कहानी चल रही है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में जो कि हमें सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू के दौरान सुनने को मिला। तो अगर आप सर्वाइवर सीरीज की बात की सारी कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। वैसे अगर आपने सर्वाइवर सीरीज की पूरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इस वक्त ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। उस वीडियो के अंदर मैंने पूरी सर्वाइवर सीरीज की शो को रिव्यू किया है, कौन सा मैच कैसा था, सारे मैचेस के रिजल्ट मैंने डिस्कस किए हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वाली वीडियो को। तो वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज के ओपनिंग मैच से जो कि हमें देखने को मिला बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच में। और ये मैच किस तरह का था वो तो मैं आपको सुबह की वीडियो में बता ही चुका हूँ। मैच में शुरू से ही दोनों काफी पर्सनल वे में लड़ाई कर रहे थे और एंडिंग में भी काफी कंट्रोवर्शियल वे से बेकी लिंच की जीत हो गई है। लेकिन जैसे भी हो, बेकी लिंच की इस मैच के जीतने के बाद वो अपना इंटरव्यू देती है बैक स्टेज में और उस इंटरव्यू के अंदर वो काफी ज्यादा इमोशनल लगती है। देख के तो ऐसा लग रहा था कि वो शायद रो भी रही है। वो बताती है कैसे शार्लेट और वो पहले बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे लेकिन अब माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। बेकी लिंच कहती है कि कैसे उनका मन तो कर रहा था कि मैच के दौरान वो शार्लेट का हाथ तोड़ दे या फिर उनको नॉकआउट करके हराए या फिर उनको टैप करके हराए, लेकिन फिर भी ठीक है, जीत तो जीत होती है। और अब शायद शार्लेट को पता चल गया होगा कि बेटर वुमेन कौन है दोनों में से। बेकी लिंच और भी कुछ मोमेंट्स डिस्क्लोज करती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि एक टाइम पे शार्लेट ने बेकी लिंच का डिसआर्मर लगाया था बेकी लिंच के ऊपर ही। तो बेकी लिंच बोलती है कि कैसे मैंने उस टाइम शार्लेट को बोला था कि चाहे तू मेरा हाथ तोड़ दो लेकिन मैं टैप आउट नहीं करने वाली हूँ। बेकी लिंच ये भी कहती है कि कैसे मैच के दौरान दोनों के ब्लोज एकदम रियल पड़ रहे थे। शार्लेट मुझे रियल पंचेस लगा रही थी, मैं उसको रियल पंचेस लगा रही थी। और लास्ट एक वीक से बेकी के साथ चीजें बिल्कुल भी सही नहीं हुई है। ये सोशल मीडिया में जो सब बातें चल रही इनके फ्यूड को लेके, मैंने आपको बताया था कि रिक फ्लेयर भी आके बीच में कुछ बोल रहे थे। तो बेकी बताती है कि इन सब बातों से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गई थी वो, उनकी मेंटल हालत एकदम ठीक नहीं थी। मतलब ओवरऑल बात यही है कि बेकी के लास्ट 10-15 दिन बहुत बुरे गए हैं और उनकी तो सारी भड़ास आज मैच के अंदर निकल गई है। तो उसके बाद इंटरव्यू पूछते हैं बेकी को तो फिर क्या तुम शार्लेट के साथ दोबारा फ्रेंड्स बन सकती हो। तो उस पर बेकी का कहना था कि देखो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक ही बिजनेस में रह के दोबारा फ्रेंड्स हो सकते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों अलग अलग ब्रांड्स में हैं। इससे हम दोनों के बीच में गैप भी रहेगा और हमें टाइम भी मिलेगा। तो आप सुन के ही समझ सकते हो कि दोनों के बीच में चीजें जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। ये मैच तो जैसे जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने करवा लिया और जैसे कि मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया है कि अब देख के लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों तक ये दोनों आमने सामने तो नहीं आने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं हमारे अगले अपडेट के बारे में और ये फिर से जुड़ी है शार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच के मैच से। लेकिन इस बार इसके साथ साथ सर्वाइवर सीरीज का मेन इवेंट रोमन रेंज वर्सेस बिगी के मैच के बारे में भी है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर बेकी लिंच एंड शार्लेट का मैच शो को मेन इवेंट भी करता है तब भी शायद फैंस ज्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का ओरिजिनली वही प्लान था, क्योंकि फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि शार्लेट एंड बेकी लिंच का मैच शो को मेन इवेंट करने वाला था और रोमन रेंज वर्सेस बिगी का मैच सर्वाइवर सीरीज को ओपन करने वाला था। लेकिन शो शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान्स को ठीक रिवर्स कर दिया और ओपनर मैच बन गया मेन इवेंट और मेन इवेंट वाला मैच बन गया ओपनर। अब आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद यहाँ पे ऐसा इसलिए किया होगा कि अगर रोमन रेंज वर्सेस बिगी का मैच शो के ओपन में ही हो जाता तो फैंस जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि द रॉक आ सकते हैं वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही रूल आउट हो जाती, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रॉक को आना होता तो शो के शुरू में तो नहीं आते, वो आते मेन इवेंट में ही। तो इसलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यू हम लोग को ऑन द टोज रखना चाहती थी कि भाई तुम बैठ के थोड़ा इंतजार करो, देखो अगर रॉक आते हैं मेन इवेंट में या नहीं। अब रॉक नहीं आया इससे तो काफी सारे फैन डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ खेल भी गई क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली रॉक को कभी भी अनाउंस नहीं किया था। लेकिन अगर आपने सर्वाइवर सीरीज पूरी देखी होगी तो आपने देखा था कि पूरे शो के दौरान रॉक का वीडियो पैकेज दिखाया जा रहा था कि 25 साल के अंदर रॉक ने क्या क्या कारनामे किए हैं। तो वो देख के भी काफी सारे फैंस सोचने लगे थे कि क्या पता रियल में रॉक सचमुच आ जाए लास्ट में, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो मैच क्वालिटी के हिसाब से, मैच की बिल्ड के हिसाब से मेरे ख्याल से रोमन रेंज वर्सेस बिगी से अगर बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट का मैच मेन इवेंट में होता तो वो शायद और भी अच्छा होता। हम चलते हैं हमारी इस बार की फाइनल अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी हुई है हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो सर्वाइवर सीरीज शो के दौरान हमें एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जिसके अंदर केला ब्रैक्स्टन फिर से पकड़ लेती है पॉल हेमन को और पॉल हेमन से वो पूछती है कि क्या तुमने वो र्यूमर सुना है कि ब्रॉक लेसनर का जो इंडिफिनिट सस्पेंशन है वो लिफ्ट हो चुका है। अब इस पे ऑब्वियसली पॉल हेमन का तो ऐसा रिएक्शन था जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है।
वो सुन के शायद उनको बहुत बड़ा सदमा लग गया हो कि यार फिर से आ रहा है ब्रॉक लेसनर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि WWE ने अचानक से ये वाला डिसीजन क्यों लिया कि वो ऑन एयर अनाउंस करेंगे कि ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन उठ चुका है। अब आपको पता है कि 10 दिसंबर का जो स्मैकडाउन का शो होने वाला है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर एक रिंग साइड टिकट लेके बैठने वाले हैं। अब ब्रॉक लेसनर टिकट लेके बैठ के करेंगे क्या? वो क्या सिर्फ रोमन रेंस को देखने आ रहे हैं? तो मेरे ख्याल से पॉसिबल एंगल ये हो सकता है कि वो टिकट लेकर रिंग साइड में बैठेंगे तो जरूर, लेकिन वहां से वो अटैक करने आ जाएंगे रोमन रेंस के ऊपर। और शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा चाहती थी कि ये वाली चीज ऑन द बुक रहे, मतलब ऐसा न लगे कि ब्रॉक लेसनर सस्पेंशन के अंदर ही आके कुछ कर रहे हैं। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा क्यों ना ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन उठा दिया जाए। और ये जरूरी भी नहीं होगा कि वो आकर रिंग साइड में ही बैठे, वो अगर चाहे तो डायरेक्टली रिंग में आकर रोमन रेंस के साथ बात या फिर लड़ाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एक एंगल हो सकता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न के बाद सीधा ही फिर से रोमन रेंस के पास ही चले जाए, क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट है। वो अगर चाहे तो रॉ में भी जा सकते हैं। तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल से पहले ब्रॉक लेसनर को कहीं और बुक करना चाहती हो, और ऐसा भी हो सकता है कि रॉयल रंबल से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर को रॉ के किसी सुपरस्टार के साथ बुक कर ले। अब जब भी मैं कह रहा हूँ ब्रॉक लेसनर की फ्यूड रॉ के सुपरस्टार के साथ, तो सबसे पहला नाम जो कि हम सबके दिमाग में आएगा वो है ऑलमाइटी बॉबी लैशली का। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ओरिजिनली क्या प्लान कर रही है ब्रॉक लेसनर के साथ वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ही जानती है। हो सकता है कि वो अगले स्मैकडाउन में ही आ जाए, हो सकता है वो कल के रॉ में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 दिसंबर की स्मैकडाउन में ही आए जो कि ओरिजिनली शेड्यूल्ड है। तो फिर देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कौन सा रास्ता अपनाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।